ढाळमळमो आयरियाळम ळमो छायाळम ळमो लोए सवसाहुळम मंगलमय मंगलकरन वीतरागवे ज्ञान नमो ताहि याते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के कार याते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनत हरस आवे हो सुनत हरस आवे बीरा की वाणी दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे बेसुर वंश के सूरज बेरग कुल के उजियारे रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के ओ वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के घर त्याग हुए बनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के लखन सियाले संग हो लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी कई बार ऐसा होता है कि अपन बोल रहे हैं और कुछ भूल जाते हैं, एक शब्द भूल गए तो वहां पे थोड़ी लय बिगड़ी,
ठीक है सुधार कर लो, लेकिन पता क्या होता है, हमारी लय बिगड़ती चली जाती है। अरे यार गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, तो उसके आगे जो लय बनना थी वो भी बिगड़ जाती। एक जीवन में हमेशा सीखो कि ठीक है एक स्टेप पे हम चूक गए तो अगले स्टेप पे तो सुधर जाए। मान लो एक सीढ़ी पे हम फिसले तो जरूरी थोड़ी ना कि दूसरी पे भी फिसले। एक पे फिसल गए तो दूसरे पे तो संभल सकते हैं, दूसरे पे भी फिसल गए तो तीसरे पे संभल सकते हैं, तीसरे पे, यानी कि हम उस क्या होता कि हम पूर्व की धारणाओं के आधार पे जीते। यार गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़, पहले भी गड़बड़ हुआ था, अभी भी गड़बड़ हो गया, आगे भी कुछ गड़बड़ नहीं। हर समय जो पर्याय आ रही है वो फ्रेश आ रही है एकदम। जी जरूरी थोड़ी है कि पिछले जन्म में गड़बड़ी की थी तो इस जन्म में भी गड़बड़ी करेंगे। रावण अभी खराब है तो भविष्य में भी खराब बना रहेगा। लक्ष्मण अभी भी मोक्ष नहीं जा पाए तो आगे भी नहीं जाएंगे। सीता भी नहीं जा पाई तो आगे भी नहीं जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना है, हर स्टेप पे सुधार हो सकता है। पता हम क्यों परेशान होते हैं? हम कर्तृत्व के कारण परेशान होते हैं। हमें जो कर्तृत्व की जो भाषा वर्गणा निकल रही ना, जो हम बोल रहे हैं जी कर्तृत्व, ये तो हमें डिप्रेशन या टेंशन का कारण क्या है इसमें कि अगर चूक भी गई तो हमें भाषा वर्गणा को चिंता करना चाहिए कि हमें करना चाहिए? नहीं आई समझ में। जो शब्द परिणमित हो रहा है वो भाषा वर्गणा परिणमित हो रही, वो पुद्गल। विकास भैया इस बात को अपन थोड़ा विचार करना। जो शब्द रूप परिणमित हो रही है वो भाषा वर्गणा परिणमित हो रही है, वो भाषा वर्गणा पुद्गल है, वो शब्द भी पुद्गल है। पुद्गल का परिणमन चल रहा है और जीव सोच रहा है कि मैं बोल रहा हूं। जे कर्तृत्व जो है जे दुखी करता मैं। ऐसे ये बताओ, बगल वाला फेल हो जाए दूसरा तो हमें कितनी तकलीफ होती? क्योंकि दूसरा फेल हुआ ना, तो इसमें अगर चूक हुई तो भाषा वर्गणा की फेल हुआ कि हम फेल हुए, उसको विचार करना चाहिए, टेंशन करना चाहिए कि हमें करना चाहिए। वो तो पुद्गल है, उसको कुछ नहीं है, लेकिन जे चिंता करता रहता, अरे गड़बड़ हो गई, चूक गए, पता नहीं हम क्यों भूल गए, ऐसा क्यों हो गया, वैसा हो गया। तत्काल ठीक है चूक हो गई, आगे सुधार कर लो, अभी दोबारा हो गई तो तीसरी बार सुधार कर लो। माने जीवन में बहुत मौके हैं। हम एक जन बता रहे थे कि अगर आप गाते हैं ना जब, तो गाने में पूरा समय मिलता है आपको, पूरा समय है आपके पास, एक एक शब्द के लिए पूरा समय है। क्रिकेट में मैच देखते ना, मैच हर बॉल के लिए पूरा समय होता है हमारे पास, हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। वो वहां से समय, वो बॉल फेंकी है ना, आपके पास सही दिशा में और सही स्ट्राइक लेके उसको सही बल्ले को चलाने के लिए पूरा समय है। भड़बड़ा होना बस, आप पूरी एकाग्रता से उस बॉल को देखो कि वो किस प्रकार से घूम रही है। कई बार ऐसे घूमती हुई बॉल आती ना, कुछ बल्लेबाजी से घुमाते हैं गेंदबाज, तो वो फिर की वो बॉल बहुत घूमती हुई। अब आपको देखना है कि वो गिरने के बाद कहाँ घूम रही। अब वो अगर आप भड़बड़ा आ गए जल्दी में कुछ भी, तो आप नहीं देख पाएंगे कि वो कहाँ जा रही हो। आप कहीं बल्ला चलाएंगे, बॉल कहीं जाएगी। हम जितने शांत होंगे, जितने शांत होंगे, उतना अच्छा निर्णय ले पाएंगे। एक समय में दो कार्य करने का प्रयत्न नहीं करें। क्या कहा? एक समय में दो काम करने का प्रयत्न नहीं करो। मैं ये कह रहा, आप यहां बैठे, घर पे क्या हो रहा, यहां बैठ के चिंता करने से घर का काम सुधर जाएगा क्या? यहां है ना तो यहां समय दो, घर पे होगे तो वो काम जो कर रहे हैं वो एकाग्रता से करेंगे। जो उस समय में जीने लग जाता है उसका जीवन आनंदमय हो जाता है, क्योंकि वो हर क्षण अपने से जुड़ के जीता है। वो समय को, एक समय है, एक समय जो जिसको भोगा जा सकता, और हम उस समय को, पूर्व की चिंताओं को उस समय पे हावी कर लेते ना, तो वो भी रोने में व्यतीत हो जाता है। ऐसा समझो कि जैसे हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, विकास भैया गाड़ी लेके जा रहे हैं, बहक गई गाड़ी, बहक गई किसी कारण से, पत्थर पे पड़ी, कुछ बहक गई। अब क्या करो? अरे यार हम देख के नहीं चला पाते, वो पत्थर पे पड़ गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। चिंता करने से क्या हो? अब उसको जितना संभाल सकते हो, उसको फिर से गाड़ी को फिर से अपने रोड पे ला सकते हो, उसको जितना कम से कम नुकसान हो सकता, वो अगर हम विचलित हो गए ना तो वो आगे और ज्यादा नुकसान कर लेंगे। अपने साथ ऐसा तो नहीं होता। हम यहां पे हैं और सोच कहीं और की रहे। अरे आज उसने डांट दिया था, आज वो काम बिगड़ गया था, अब ऐसा हो गया था, अब ऐसा हो गया था। वो काम तो बिगड़ ही है और ये भी बिगड़ जाएगा। बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? माता
अब फ्री हो गई बिल्कुल। तुमने कुछ नहीं किया, कर्तव्य को एक तरफ डाल दो आगी में। उस बिटिया का जो होना था, जाना था, आना था, जहाँ से शादी होना थी, तुम्हारे विकल्पों से कुछ नहीं हुआ। जबरदस्ती का बोझा लाद पे लाद के नहीं घूमो। अब जेल भाव जाके हमने अच्छा कर दिया, बुरा हो जाता तो मैंने बुरा कर दिया, ऐसा कर दिया, कुछ नहीं। वो सब भगवान के ज्ञान में लिखा हुआ है। बिल्कुल फ्री होके सहजता में करते हुए भी अकर्ता बने के अभ्यास रखो। काम तो हो रहा है, जो शरीर का परिणमन अपना अलग चल रहा है, विकल्पों का परिणमन अलग चल रहा है, जानने की क्रिया अलग चल रही है। शरीर के परिणमन को भी जानो, आते जाते सुबह सुबह आश्रमों को भी जानो, और जानने वाले को भी जानो कि जानने वाला तो जान रहा है। गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, दर्पण में तो सब झलक रहा है। दर्पण को क्या टेंशन, दर्पण को क्या टेंशन। म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी कचरा भर के निकली, दर्पण को क्या समस्या। नाक बंद कर दे, बदबू आ रही, जल्दी निकलो जल्दी निकलो। और फलों का फूलों का ठेला निकल रहा, रुको थोड़ी खुशबू ले लेने दो, उसको कोई समस्या। उसको जब समस्या नहीं तो तुम्हें क्या समस्या। ज्ञान तो जानने का काम कर रहा है, चाहे वो गंदगी की गाड़ी निकले, चाहे फूलों का ठेला निकले, तो ज्ञान का तो काम जानना है। मात्र जानना, मात्र जानना वास्तव में कि कहने का। जीवन के जो सूत्र हैं बहुत मजेदार। इस अनुकूल जिया जाए तो करते हुए भी अकर्तृत्व भाव। काम बिगड़ा, योग्यता उसकी सुधरा, उसकी योग्यता। हम पता ऐसा करने लग जाते, कड़वा कड़वा तू और मीठा मीठा गप। जानते आप? नहीं जानते। अच्छा अच्छा जो काम हो जाए ना तो मैंने किया, और बुरा काम किया उसने बिगाड़ दिया। जे जब भी जो काम करती बिगाड़ देती है। दूध उफन गया उसने कर दिया, और अच्छा बना लिया भोजन वो मैंने बना लिया। ये चीजें दोनों परेशान करती। पता अपन को क्षणिक में लगता है ना, देखो हमने उसके ऊपर डाल दी नहीं वो समस्या, वो गलती हमने उसके ऊपर डाल दी, और हम फ्री होगा। तुम फ्री कहाँ से होगा? तुमने मायाचारी करी, उसके कर्म तो बन गए, वो भविष्य में समस्या, वो छुपाने की समस्या। जब दोनों तरफ से अकर्तृत्व भाव चलता ना, अच्छा हो गया तो योग्यता, और बुरा हो गया तो योग्यता। दोनों चीजें योग्यता पे डालो। एक को योग्यता पे डाल दो, एक को मैंने किया। जो बेईमानी के काम वाले को शांति थोड़ी ना मिलती। ठीक है, यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो। नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे किंचित खेद न। किसी ने हमारी बात मान ली, किसी ने हमारी बात मान ली, तो हमारे समझाने समझ में आया, हमारे समझाने से समझ में आया। हम कितनों को समझा रहे, और कितने लोग समझ रहे। और हमारे समझाने से समझने का अगर कारण कार्य संबंध होता, हम कारण हैं, वो सब कार्य समझने के कार्य हमारे कारण से हो रहे, तो सबको सुधरना चाहिए था ना। मास्टर अगर पढ़ा सकता होता, सब में बुद्धि भर देता ना, कोई फेल भी हो जाता तो फिर मास्टर अपनी चतुराई पे क्यों डींग हाँकता रहता है, मैंने इतने बच्चे निकाल दिए, मैंने इतने बच्चे निकाल दिए। ऐसा जो निकले वो अपनी योग्यता से निकले, तुम तो मात्र निमित्त हो। मान गया उसकी योग्यता, नहीं माना उसकी योग्यता। अच्छा, ऐसे निर्भरता के जीवन में कितनी शांति होती है, आप विचार करो। बिटिया के विवाह आपको करना सही। देखो अपन यहां बैठे निर्भर होने के लिए, निर्भर होने के लिए बैठे। प्रेशर है क्या दिमाग पे? क्या इसके जो भी होना है परिणमन, तो इसका अनादि अनंत परिणमन फिक्स नहीं है, भगवान के ज्ञान में नहीं आया। कहाँ किस प्रकार से क्या क्या परिणमन होना था, ये ज्ञान में नहीं है। हमारे दिमाग पे प्रेशर किस चीज का है? विचार करो। हमें जो चेहरे पे रेखाएं हैं ना, जो 3 रेखाएं बन जाती, जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की है। जो मिथ्या दर्शन बहुत प्रेशर देता है हमारे दिमाग में। पता, हम ब्रह्मचारी बनने का थोड़ी ना सोचा था, बन गए, योग्यता से बन गए। पूर्व भवों का भी बहुत बहुत सारा काम रहता, ऐसा थोड़ी ना है कि अभी की है। पूर्व भवों की भी साधना है बहुत। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मृतक
दीक्षा लेते, बेपूर्व जन्म के त्यागी, तुम भूल न जानो उनको, तुम भूल न जाओ उनको। अतएव कहूँ एक कहानी, जो गायक को लगते हैं उनकी है अमर कहानी। अगर चेतन प्राणी कर आत्म की भगवानी, जो आत्म को अनुभवते कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मृतक देख बैरागी, और बिन कारण दीक्षा लेते हुए पूर्व भवों के त्यागी। भरत जी पता इस भाव में मुनि नहीं बने, भरत चक्रवर्ती पूर्व भाव में बहुत बरस तपस्या करके आए थे, मुनि साधना करके। ऐसे 48 मिनट में मोक्ष नहीं हो गया, पूर्व भवों में भी बहुत साधना की थी। उसी के प्रतिफलता थे, घर गृहस्थी में रह के भी वो भ्रम में नहीं थे। पता हमारी साधना इस भाव में कर रहे हैं, भले अभी दीक्षा नहीं ले पाए, कमजोरी बस, लेकिन भविष्य में हम इतनी जल्दी फटाफट दीक्षा लेके मोक्ष चले जाएंगे ना कि लोग देखते रह जाएंगे, हम ऐसे मोक्ष चले जाएंगे। सही कह रहे। अभी हमारी भाभी से बात हो रही थी तो वो कथा सुनती वहां पे, तो कि नहीं 2 भाई थे, वो 2 भाई थे, 2 भाई थे, तो हमने थोड़ी ना कथा बताई, हाँ 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 वो है वो है वो है। तो कई बार क्या होता है कि एकदम से ध्यान में नहीं आता ना, लेकिन वो है तो मेमोरी में, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इशारा मिले ना तो वो याद आ जाती, आती कि नहीं आती, बहुत सारी चीजें याद आ जाती। ये व्यर्थ नहीं जाती एक भी चीज, ये जिंदेश ना है, जो भव अपांतर में अनंत काल में भी काम आने वाली बात है। माँ की बात अपन अभी नहीं माने ना, जब ठोकर खाएंगे तब याद आएगी कि माँ ने ये कहा था। मैं जिनमाड़ी माता की बात अभी नहीं समझ में आए, लेकिन जब वो डंडे पड़ेंगे ना नरक में, मताई बचाओ मताई बचाओ, मताई जानते मताई, बुंदेलखंड में माँ को मताई बोलते, ओ मताई बचाओ। जब माता याद आएगी, वो कह रहे कि अभी भी बचा लेंगे, तुम चिंता नहीं करो, नरक में भी हम तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। आगे बढ़ाए। सिंहनाद दसानन करके ले बिगड़ गई, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय, सिंहनाद दसानन करके ले आया सीता हर के, ओ सिंहनाद दसानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में सीता की रटन को रटते, समता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो, ओ
मुद्रिका निशानी। बच्चे बनने में बहुत आनंद है। अपन बड़े बन जाते ना तो हम श्री राम जय राम नहीं बोल पाते। बड़े बन जाते बड़े। एक महिला ने लिखा अपने जीवन का संस्मरण, सुन रहा था कि जीवन में बहुत उदासी, हताशा, निराशा सी चल रही थी। किसी ने बताया कि आप बच्चों के साथ खेलो और बच्चा बन के खेलो। कैसे खेलो? बच्चों के साथ खेलो, बच्चा बन के खेलो। वो उल्टे हो रहे तो आप भी हो जाओ, सीधे हो रहा है वो रेत के बना रहे, आप खेल के तो देखो। वैसे मैंने रविंद्र पंडित साहब को देखा, सोनू भैया हैं वहाँ पे रामायण में, उनके छोटे छोटे बच्चे उनके साथ में दौड़ रहे हैं, कूद रहे, कर रहे। अरे जब वो परेशान हो जाते, थक जाते तो बच्चों को बुला लेते कि बच्चों को, उनकी एक दवाई है कि सोनू भैया के छोटे छोटे बच्चे उन्हें बुला दो, सुबह बढ़िया प्रसन्न हो जाते, कोई टेंशन कुछ हो जाए। पता हम इतने सीरियस हो गए, ऐसे सीरियस हो गए कि हम हल्के फुल्के हो ही नहीं पाते। दिमाग का प्रेशर ऐसे ही निकलेगा जब हम हल्के फुल्के होके बढ़िया अच्छे झूम झूम के गा लेंगे, भक्ति करेंगे। भक्ति का भी तो यही तो महत्व है कि आपका उपयोग शांत कर देती हो, थका देती है आपको। भक्ति है, नृत्य है। अकेले कभी नृत्य किया मंदिर में आपने? भीड़ के बीच में तो करते बहुत, अकेले में किया, अकेले में अच्छी भक्ति गाई। हम ज्ञानोदय में थे, सब लोग जब मंदिर में पूजन पाठ करके आ जाते थे तब हम जाते थे शांति से, और अच्छे ढोल मंजीरा के साथ खूब 1 घंटे पूजन भक्ति करते थे खूब दम से। ज्यादा कोई लोग थे नहीं, वहीं भी तो क्या करना है? अलग ही है, जंगल जैसा है वो तो, इंटीरियर में। हाँ, तो सांप गोहेरे बिच्छू घूमते रहते वहां पे खूब। इंसानों से खतरा है, जानवरों से कोई खतरा नहीं। तो खूब माने सब लोग आ गए तो उनका भी डिस्टर्ब नहीं, अपना भी डिस्टर्ब नहीं, अच्छी खूब भक्ति करते थे। भक्ति का भी अपना रस है। हम बच्चे बन के सहज हो जाएं। हम क्यों बचपना खोते जा रहे हैं? एक अभी कौन वीडियो था कि बच्चे जैसे सहज कब होंगे हम आखिर? उसकी मुस्कुराहट, बचपन में हम जैसे मुस्कुराते थे ना भैया, वैसे मुस्कुरा के दिखाएंगे क्या? मैंने हमने पाया ही कि खोया है, मैं तो यही समझ में नहीं आता। हमने अपनी वो मुस्कुराहट खो दी, हमने वो अपनी मासूमियत खो दी, हमने वो अपनी सहजता खो दी, हमने अपनी प्रफुल्लता खो दी, हमने सब कुछ खोया। तो खोया है, पाया क्या है आज तक? और हमें पता क्या लगता है? हमने बहुत पा लिया, हम बहुत प्रोग्रेस। क्या की प्रोग्रेस? दुख की प्रोग्रेस हो गई, आकुलता की प्रोग्रेस हो गई, कर्तव्य भाव की प्रोग्रेस हो गई, भोक्तत्व भाव की प्रोग्रेस हो गई, एकत्व ममत्व और जकड़ गया हमारा। भैया प्रोग्रेस हो गई। वो मासूमियत खो दी हमने, वो सहजता खो दी, वो किलकारी खो दी। किलकारी, बच्चों की जो किलकारी होती ना, सहज उछल जाते हैं, किलकला। हमारी पता, हंसना भी नाटकी है, सही बताएं, अंदर से थोड़ी ना हंसते, चेहरे से हंसते, चेहरे से। और चेहरा भी वो बनावटी होता तो कई बार पता है जबड़ा दुखने लग जाता। झूठा हंसते हंसते जबड़ा भी दुखने लग जाता है। कब तक झूठा हंसेगा तुम यार? ये भी तकलीफ देने लगता। सहज मुस्कान में, सहज प्रफुल्लता में दर्द नहीं होता। लेकिन जब कोई आए, भाई ये बहुत खुशी हुई आपके, बोल के अंदर निकला, कहाँ से आ गए जेगा। ऐसी नकली मुस्कुराहट, नकली मायाचारी हमें अंदर में क्लेश देती, क्योंकि वो विरूपता है ना भाई, मन में कुछ और, वचन में कुछ और, करे कुछ और। जैसे नाटकीयता हमें जीवन को बहुत दुखी कर देती। सहजता के साथ मस्त आनंदमय। हमें ज्ञानोदय के प्राचार्य हैं शुभम जी, कभी कभी परेशान हो जाते हैं। अब वो प्राचार्य बन के रहते, प्राचार्य बन के, प्राचार्य आई एम प्राचार्य। उम्र ज्यादा नहीं है, होगी 28 साल 30 साल। प्राचार्य बन के रहते। हमने क्या, तुम बच्चों के साथ खेला करो ना, जाके बढ़िया मजा किया करो। हम तो क्या करते,
जाते तो बच्चों के कमरे में चले जाएंगे, सब बच्चे घेर के बैठ जाएंगे, और भैया जी भैया जी भैया जी, और ये है हम सुनाओ क्या सुना रहा तुम, ये सुनाओ, सब बच्चे बैठ जाएंगे। बड़ा मज़ा आता हमें तो। 50 बच्चे हैं, बढ़िया बैठेंगे, चर्चा करेंगे, क्या समस्या है, क्या बात है, मज़ेदार। आप लोगों से भी बड़ा मज़ा आता। जीवन इसके लिए मिला क्या, रोने के लिए? अपन जिन शासन मिला है, जैन धर्म मिला है, अच्छी कुछ आनंद की बातें हों, जीवन में कुछ क्षण ऐसे बिताएं। ये सब चीज़ें हमारे जीवन को बदलती हैं, सोच, एक नई सोच डेवलप करवाती है। जीवन को प्रफुल्लता से जीते, प्रेशर नहीं लेना है कुछ भी चीज़ का। रास्ता में हो रहा है वो सब क्रमबद्ध है, सुनिश्चित है, सुव्यवस्थित है। हम अपना कर्तव्य ईमानदारी से कर रहे हैं, और क्या कर सकते हैं? हम सबके प्रति अच्छे भाव कर रहे हैं। हमें ये बताओ, आप हमारे बारे में बुरा सोचते रहो, विपरीत सोचते रहो, तो हम आपको कैसे बदल सकते हैं? आपकी विपरीत सोचने की आदत होगी, आप सोचते रहोगे। वो आपकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या तो जब है कि हम जिस पद पे हैं उस पद के प्रतिकूल करें तो समस्या है। हमें टेंशन लेने की बात तब है कि हमें जिस पद के योग्य हम यहाँ पे बैठे हैं और उसके विपरीत हम चलें तो हमें तब समस्या है। हम अपने प्रति ईमानदारी से बढ़िया आनंद कर रहे हैं, अच्छे आनंद से, कहीं किसी को ठग नहीं रहे हैं, हमें काहे की टेंशन? टेंशन तुम करो, तुम्हारी समस्या है, तुम्हारी सोच कैसी है तो तुम जानो, हमें क्या करना है। लेकिन देखो, परिणामों की भी विविधता होती है, ऊपर नीचे परिणाम भी जाते, ऐसी बात नहीं है। संभालना ही तो काम है अपना। ऐसे थोड़ी ना कि एकदम बीतरागी हो गए, परिणाम नीचे भी गिरते हैं, फिर उसको संभाल के ऊपर चढ़ाया जाता है, बच्चा नीचे गिरता है, फिर वो सब, यही तो साधना है। गिरते हुए परिणाम को बार बार साधना ही साधना है। हर क्षण साधना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कि बिल्कुल बिल्कुल अच्छे ही अच्छे चले, बुरे भी चलेंगे, अच्छे भी चलेंगे, ऐसे भी चलेंगे, वैसे भी चलेंगे, भूमिका जन जो जो चलने योग्य वो सब चलेंगे। अपन को साधना है, समझाना है, मन से। अपने से बात करी कभी आपने? मन कभी टेंशन में हो ना, बहुत कभी कभी सहज बातें करने की भी इच्छा हो जाती। कहानी ही चल रही है अपने जीवन की कहानी, पता। आज आपको लग रहा है कि कुछ भारीपन है दिमाग पे, कभी कभी लगता नहीं लगता भारीपन है आज। विचार करो कि आज भारीपन है क्या, आखिर क्या बात होगी? अच्छा, वो ग्राहक हमसे कुछ अपशब्द कह गया था, इसलिए थोड़ा सा उसका प्रेशर चल रहा है। क्या कह गया था? गाली दे गया था, गाली दे गया था। किसको दे गया था? किसको दे गया था? हमें दे गया था। गधे हो तुम, गधे। क्या कह गया था? गधे हो। तो देखो, पूंछ है कि नहीं है हमारी? गधे की तो पूंछ होती कि नहीं होती? अरे पूंछ तो नहीं है तो फिर हाँ, 4 हाथ पैर के बल चलते हैं कि खड़े होके चलते हैं? नहीं, खड़े होके चल रहे, वो तो ऐसे चलता है। उसका तो ऐसा लंबा मुंह होता है, हमारा कहाँ है? इसका मतलब हमसे नहीं कहा, गधे से कहा। किससे कहा? गधे से कहा। तुम काहे को टेंशन ले रहे? तुम काहे को टेंशन ले रहे? अगर तुमने अपने टेंशन ली, इसका मतलब तुमने अपने को गधा समझा। गधे से कहा कि हमसे कहा? हमसे कहा ही नहीं तो हम काहे को प्रेशर में गए? अपन से गलती हो गई। मम्मी ने कहा कि तुम तो बिल्कुल ढोर रखे। ढोर जानते? ढोर माने जानवर। तो जानवर ढोर माने भैंस हो गए। भैंस होगा तो सींग का है अपने? नहीं, सींग भी नहीं है। काली काली होती भैंस, अपन तो गोरे गुना रहे हैं, तो अपन कहाँ से हो गए? हाँ ठीक है, ढोर पने के काम किए थे तो वो सुधार कर लेंगे। तो मम्मी की राजा क्या, रानी बिटिया, थोड़ी देर में मम्मी का भी डायलॉग बदल जाएगा। प्रेशर लेने वाली बात नहीं। तुमसे अगर गधा कहा तो कुछ गधेपन के काम किए होंगे इसलिए गधा कह दिया। अरे सुधार कर लो, गधेपन के काम नहीं करो और क्या होगा? गधे थोड़ी ना होगा, इंसान से बने बनाए इंसान हो। रावण गधेपन का जब तक काम करेगा ना, तब तक नरक में डला रहेगा। और गधेपन के काम छोड़ देगा तो मोक्ष चला जाएगा। इतना सा तो काम है। राजा सैनिक जब तक उल्टे चलते रहे तो नरक की व्यवस्था रही। अब सीधे चलेंगे तो प्रथम तीर्थंकर हो जाएंगे अगली 24 की। इतना सा तो काम है। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञान
लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। सुनत हरस आवे, ओ सुनत हरस आवे बीरा की वाणी, राम कहानी। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। बता, जी शब्द मैं आपसे कहूं कि यहां पे आके आपको माइक पे बोलना है, बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओ? माइक पे बोलना आपको जय शब्द, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलोगे? आके बोलो। क्या समस्या आ गई मुझे पूछ रहा? पता, मैं कुछ चीज देखता है, लोग कांपने लग जाते माइक लेके। आप लोग तो नहीं कांपते होंगे? ऐसी बात नहीं है नहीं कांपते हैं, अंदर में तो कांपते रहते हैं। सही बोल रहा है गलत? पहले मेरा कांपना होता था बाहर भी, लोग महसूस कर लेते थे कि ये माइक पकड़े हैं और ये हाथ कांप रहा है। देखा ना आपने लोगों को ऐसे ऐसे कांपते हुए। पहले मेरा कांपना बाहर होता था, अब अभी भी कांपना कभी कभी अंदर अंदर चलता रहता, मैं बाहर महसूस नहीं होने देता कि मैं कांप रहा हूं। अब थोड़ा चालाक हो गया। मैं जो पूछ रहा कि जब माइक कोई शेर है क्या? एक बार क्या हुआ, एक नेताजी भाषण दे रहे थे और भाषण देते थे में एक शेर आ गया बीच में, जनता भागने लगी। मैंने कि भाइयों बहनों आप चिंता नहीं करो, शेर तो मेरा दोस्त है, आप लोग अपनी जगह पे रहें। उसने माइक पे बोला कि मैं शेर भाई को आमंत्रण देता हूं कि 2 शब्द आके माइक पे बोले। क्या कहा? शेर भाई आके माइक पे 2 शब्द बोले। इतने में शेर ऐसा भागा कि दिखा ही नहीं कहीं, क्योंकि शेर भी माइक से डरता है। लेकिन मैं ये पूछ रहा कि डर का है, किस चीज का डर है? माइक शेर है क्या? लेकिन पता, जो कर्तृत्व जो भाषा वर्गणा का है ना, जे करता था, अरे अपन बोला श्री राम, अटक गई गाड़ी, अब प्राण भी अटक जाते हैं। जी प्राण अटक किसके लिए? जे कर्तृत्व के कारण प्राण अटक रहे कि तुमने उसका मेरा नाम अच्छा हो गया ना, नाम अच्छे बोल गए। मैंने तो क्या गजब का बोला था। जो दोनों समस्याएं परेशान करती रहती। कुछ लोग अकेले में इतनी बातें करते, कोई लोग भीड़ में बैठे हों, उससे कहा कि आपको 2 शब्द बोलना है थोड़ा सा माइक पे आके। नहीं हम नहीं बोल पाएंगे। जे समस्या आती का है, मैं ये कह रहा, कौन परेशान करता है? हमारे अंदर का कर्तृत्व, ये भाषा वर्गणा का कर्तृत्व, इस शरीर का कर्तृत्व। शरीर कपड़ा है तो कपने दो ना, शरीर का काम है कपड़ा है। कई बार कंट्रोल भी नहीं होता, शरीर कांप रहा है तो कांपते ही रहेगा। आप सोचो कि स्थिर कर लें, वो नहीं होगा स्थिर, उसका अपनापन मन अलग है। शरीर में भी क्रियावती शक्ति है, तो क्रियावती शक्ति से वो ऐसा हो रहा है तो होगा। तुम रोक सकते क्या? लगवा लग जाएगा या हाथ में कंप रोग हो जाएगा तो कांपता रहेगा। कर्तव्य इसका भी छोड़ दो कि हम ये हैं, हम गोरे हैं कि काले हैं कि लंबे हैं कि छोटे हैं कि ऐसे कि वैसे हैं कि अच्छे शब्द वैसे, कोई का कर्तव्य नहीं लो। इसलिए इस तरफ का कर्तव्य लोगे ना कि अच्छा बोला तो बुरे बोलने में तो परेशानी होगी। ये बहुत बड़े सूत्र हैं, ये छोटी बातें नहीं है, जीवन को बदलने वाले सूत्र हैं। अब ऐसा जीवन जी के देखो अपने लिए बिल्कुल सेपरेट। कई बार हम जब बोलते ना सही साहब के बाद, अभी तो नहीं होता वैसा कम, लेकिन बाद में जब 2 मिनट के लिए बोर्ड ले आते ना तो एकदम से आना पड़ता ना, तो लोग भागने लग जाते। वो देखते कि भैया जी खड़े हो गए, वैसी तो देर हो गई जी और खड़े हो गए।
तो हम आंख बंद कर लेते हैं, आंख हमें देखने नहीं, हम तो अपनी मस्ती में बोलेंगे जिसको जा रहा हो चले जाए, हमें क्या टेंशन। क्या के लिए कर लेते हैं अपन, ठीक है अपन अपनी मौज के लिए बोल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिसको मौज आती है उसमें भी, सुनते 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 के बाद दो लाइनें हम बोल देते कुछ अच्छी मस्ती वाली, तो थोड़ा टेस्ट बदल जाता है, मीठा खाते खाते के बाद थोड़ा नमकीन का टेस्ट मिल जाता है। जीवन में बहुत प्रयोग करते हम, आप भी करोगे ना बड़ा मजा आए। बीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। बीतरागी मार्ग बताया कोई और यहाँ। बीतरागी देव तुम्हारे, जैसा। पृष्ठ क्रमांक 229 और छंद क्रमांक 8। लंका में आ पहुँचे तुरंत, लेकिन मन श्री राम हरि समाचार। पूछो रावण की कुशल क्षेम, होगा इससे सब व्रत ज्ञात। तब पूछा अंगद से सप्रेम, लंकेश नाथ तो कुशल रावण का उसको मान मित्र अंगद। तीव्र क्रोध रिपुमान ले गया राम पास। सुनी रहे आप करते विरोध, सुनी करें हृदय में तीव्र सोच। यह संकट आया कहाँ कैसी, विकट भूल सिर जिन दर ही अब रखे। 23 वर्षों बाद आए थे, तो चलो उन्हें की हाल चाल पूछ ले, दशरथ के कैसे हाल चाल है। सुबह आके देखा, क्या हुआ कि माता रो रही थी। उन्हें क्या बात है, क्या बात है। माता कौगे से कह रही थी कि कौगा, अगर मेरे राम आ गए ना तो मैं तेरे को खीर खिलाऊंगी। किससे कह रहे थे। जब आदमी बेबहल हो जाता तो कौन कौन सी बातें करता रहता है, पता नहीं पड़ता। नारद जी आए तो जैसे नारद जी को देखा तो माँ प्रफुल्लित हो गई, जी आ गए, कुछ ना कुछ खोज निकालेंगे हम। लेकिन माता तुम रो रही हो, तुम्हें किसने कष्ट दिया है। दशरथ जी के होते हुए आपको क्या कष्ट। नहीं कि वही तो कष्ट है कि दशरथ जी है ही नहीं है, वो तो चले गए दीक्षा लेके और यहाँ सब गड़बड़ हो गई। उन्हें पूरी कथा सुना दी। तो नारद जी कहने लगे आप चिंता नहीं करो माता, मैं फटाफट सूचना लेके आता हूँ। लंका जाके लंका में पहुँच गए। अब लंका में पहुँच गए तो वहाँ जाके सोचा कि एक काम करते, पहले रावण के बारे में पूछ लेते, रावण कुशल है कि नहीं है। तो वहाँ पे क्या है, अंगद जो था वो क्या कर रहा था, पद्म सरोवर में अपनी रानियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। तो वहाँ पहुँच गए नारद जी। नारदों की यही खराब खोटी आते हैं, कई बार समस्या आ गई फिर भी नहीं मानते हो। ऐसे सीता के पास पहुंच गए थे जब भामंडल का वो चित्र ले गए थे। ऐसे कहाँ पहुंच गए थे, कृष्ण की रुक्मणी क्या नाम था, सत्यभामा के पास पहुंच गए थे। ये बड़ी समस्या है, ये कहीं भी पहुंच जाते, इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उसी से टंटा हो जाता। वहाँ पहुंच गए तो वो जल क्रीड़ा कर रहा था। उतने मन से पूछा कि क्यों ये रावण के हालचाल ठीक ठाक है कि नहीं है। उन्होंने कहा यार ये आ गया रावण का कोई आदमी। तो पहले तो उनसे दुर्व्यवहार किया अंगद ने, और पकड़ के वो सैनिकों से खचोड़ते हुए सैनिक ले गए, जाओ पद्मनाभी के पास ले जाओ। पद्मनाभी
रामचंद्र तो बनने की समझे कौन क्या हुआ, जबरदस्ती बेचारे बहुत छटपटाते रहे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो छोड़ दो, काय को छोड़ने वाले कचोड़ते ले गए। और जैसे ही वहां पहुंचे अब क्या होता है, उन्हें कि जिनेंद्र देव जी अब लाज रखेंगे, अब लगता है कि मेरा काम तमाम होने वाला है, यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई मुझे खुद नहीं पता। श्री रामचंद्र मुनि को बिलोक हो गए खड़े, कान क्या करके प्रणाम उनको विशुद्ध बोले। मुनि ने होकर संतुष्ट चेत सस्नेह दिया आशीर्वाद, बोले फिर वे बंधु युग में माताएं तुमको कर। और जैसे ही पद्मनाभी के सामने गए, सुने अरे जो तो राम है अपना अरे कैसी बात कर रहा। मैं वहां पे था उभे गांव में, उभे गांव है छिंदवाड़ा के पास एक जगह, वहां थी तो पेपर में न्यूज निकलती थी कि बाल ब्रह्मचारी राहुल भैया भोपाल के द्वारा आज ये बताया गया, ऐसा निकलता था पेपर में। धवल जी है ना, केसरी मल जी धवल, जो अभी शांत हो गए, तो वो सुनते थे कि यहाँ पे उभे गांव में कोई भोपाल से आया हुआ राहुल ब्रह्मचारी है। कह रहे जी कौन राहुल ब्रह्मचारी, पता नहीं पड़ रहा। अब दरअसल क्या है, हम जहाँ पहुँच जाते वहाँ के हो जाते। पहले रानीपुर के थे तो रानीपुर, भोपाल में रहते तो और भोपाल, और सिंगोली में रहने लग जाएंगे तो रहने वाले नहीं, आप चिंता नहीं करना तो हमारा कोई न घर है, मुसाफिर हूँ यारों, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना, कहीं ठहरना नहीं है। ठहरा पानी गंदला बहता, क्या है कहावत, क्या है, बहता तो पानी भला ठहरा गंदला होए। पानी बहता रहे तो अच्छा है, और ठहर जाता है तो गंदला हो जाता है, इसलिए ठहरना नहीं चाहिए। साधकों को तो बहते रहना चाहिए। क्या तो बहना है कि ठहरना है, हाँ? विचार करेगा भी वो बच्चा है। तो वहां से वो न्यूज निकलती थी, कह राहुल जी कौन है, कहाँ भोपाल का। जैसे ही हम पहुंचे, अरे तू वो ही है, रानीपुर वाला है। वो तो क्या है बड़े मजाकी के टाइप के, तो उन्हें पकड़ के गले अरे तू तो ऐसे ही रामचंद्र जी ने कह रहे तू रामचंद्र है। मैं क्या, मैं तो घबरा गया था, तू तो राम है। तो नहीं कि क्या हो गया आपके साथ, कहने लगे जी पकड़ लिया सैनिक जबरदस्ती। हमें क्या पता कि राम राज्य हो गया है लंका में भी। हम तो समझ रहे थे रावण का राज में 23 वर्षों बाद आया हूं, तो मुझे तो कुछ पता नहीं यहाँ की खोज खबर। कोई बात नहीं, राज चरण छुए, सम्मान से बिठाला गया। उन्होंने कि आपका सब ठीक ठाक है? नहीं हमारा तो सब ठीक है। कहने लगे तो माताओं के हाल ठीक नहीं है, वे बेचारी बहुत दुखी हो रही हैं। जो धेनु बक्स का पावियोग होती रहती है, व्यथित चेत्यों हैं माताएं, व्यथित विपुल समझो इसको तुम है को, निज पुत्रों का पाकर वियोग करती रहती हैं, बेविलाप इस राज भोग से हो विलग्न, क्यों भूल गए हैं सदन। जैसे गाय अपने बछड़े से दूर हो जाती है, वो कितनी दुखी होती है। माता गाय अपने बछड़े से दूर हो जाती है तो कितनी दुखी होती है, ऐसे ही आपकी माताएं आपसे दूर होकर बहुत विलाप कर रही हैं। रभाती नहीं है, गाय नहीं रवाने लग जाती।
भैंसें नहीं रवाने लगती, जब उनका बच्चा उनसे दूर हो जाता तो रवाने लग जाती है, दुखी होती है। ऐसे ही आपकी माताएं अत्यंत दुखी हैं, खेद खिन्न हैं आप दोनों के वियोग के कारण। इसलिए क्या करो, वे निरंतर विलाप करती रहती हैं, निरंतर रोती रहती हैं, उनके आंसू थमते नहीं हैं। गंगा जमुना बहती रहती हैं आंखों से। क्या बहती रहती हैं? गंगा जमुना। माताओं को कौन दुखी कर रहा? मोह। इसलिए, और आपको देखो, आप इस राजभोग में ऐसे लिप्त हो गए कि अपनी माताओं को ही भूल गए। हम तो नहीं भूल जाते। पता, एक कहानी देख रहा था, नेम प्लेट। एक के पिताजी बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए। वे क्या कर, उन्होंने क्या किया, चलो पिताजी अपन घूमने चलते हैं, घूमने चलते हैं। घूमने के बहाने जंगल में ले गए, जंगल में जाके छोड़े आए पिताजी को। पिताजी को जंगल में छोड़े आए। अब जे बूढ़े हो गए, कौन? जो छोड़ के आए थे। तो जे भी बीमार रहने लगे, तो इनके लड़के ने कहा कि चलो पिताजी अपन लॉन्ग टूर पे चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, आपको घुमा ले आया। उसके दिमाग में सब समझ में आ गया कि ये घुमाने ले जा रहा है, ये जंगल में छोड़ने ले जा रहे हैं। और जे भी जाके जंगल में, उसी जंगल में छोड़े आए जहाँ वे अपने पिताजी को छोड़ के आए थे। बेटा रुकना रुकना, एक चीज ढूंढ लूँ। ढूंढने लगे तो वहां पे जाके देखा तो वे बैठे थे पहले से। कौन? पिताजी के पिताजी कहने लगे, बेटा मुझे विश्वास था कि तुम अवश्य आओगे, कि तुम्हारी भी वही दुर्दशा होने वाली है कि जो तुमने मेरी की थी। नेम प्लेट, एक नाम बदलता है दूसरा लगा दिया जाता है, वो बदलता है तीसरा आ जाता है। माता पिता के साथ जिनने तुम्हारे ऊपर इतना उपकार किया है, कभी उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। अपन कई बार उल्टा सीधा बोल जाते हैं, गलत बोल जाते हैं और तिरस्कार कर देते हैं। उनने कितने कष्ट सहन करके हमें पाला है, हमें याद नहीं आती है। महाराज जी कहने लगे, तुम भूल गए? यहाँ पर लंका के भोग वैभव में ऐसे मस्त हुए कि तुम्हें याद ही नहीं हुई है। लगभग कितने 6 साल रहे लंका में। मैं कन्फर्म देख के बताऊंगा, उसमें 6 साल लिखा था यहाँ। अब लोक दशा उनकी पवित्र आती, करुणा सबको सज बैठी है। वे सकल कल्प हो गया कल्प उन, जाकर दर्शन दे आप शीघ्र, नहीं तो विचित्र दशा को देख के माताओं की सबको करुणा उपजती है। दिन रात हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय सीता, कब आओगे कब आओगे कब आओगे, ऐसा ही विलाप करती रहती हैं। और पूरे नगरवासी दुखी रहते हैं माताओं के विलाप से। आपका इंतजार कर रही हैं, एक एक क्षण उन्हें बरसों जैसा लग रहा है, और आप ऐसे मग्न हुए कि माताओं को ही भूल गए। कुछ बच्चे विदेश चले जाते ना, विदेश चले जाते। एक के 3-4 लड़के थे, विदेशों में तीनों चारों चले गए। माता पिता वृद्ध हुई है, पिताजी को जरूरत हुई तो उन्हें बुलाया। तो वो सब बच्चे क्या करते थे, पैसा डाल देते थे अकाउंट में। लेकिन बेटा मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। पैसा खाएंगे क्या हम? पैसा की कोई कमी हमारे पास भी तो नहीं है। पैसा पानी थोड़ी ना उठा के देगा, पैसा सेवा थोड़ी ना करेगा, पैसा डमोकारमंद थोड़ी ना सुनाएगा, पैसा समाधि थोड़ी ना करेगा, चलते नहीं बनेगा तो हाथ का सहारा देगा, पैसा थोड़ी ना चलाएगा, नौकर थोड़ी ना कर पाएगा हमारी समाधि। नौकर तो पैसा का गुलाम है और पैसे के पीछे गला दबा के भाग जाएगा। छिंदवाड़ा की घटना है, मैं पिछली बार गया था। जीजीवाई जी हैं एक जन वहां पे, अरबों की प्रॉपर्टी, अरबों की।
बहुत बड़ा मार्केट टाइप का है पूरा। एक नाती है वहाँ पे, पिताजी शांत हो गए, 2 विधवाएं हैं, वो उनकी बहू भी विधवा हो गई, वो भी, एक नाती है वो विदेश में कर रहा सर्विस। यहाँ पे कोई नहीं है। एक बार बहुत दिन तक मंदिर नहीं आई, पता पड़ा क्यों नहीं आई, वो नाली खुदी हुई थी तो उसके कारण से वो वहाँ से निकल नहीं पा रही थी, तो वो उस कारण से वो मंदिर तक नहीं आ पाई। मैंने समाज के लोगों से कहा कि ये आप सबकी जिम्मेदारी है। उनने बहुत, जितना प्रकाशन हुआ, बहुत प्रकाशन में पैसे का सहयोग दिया। साहित्य प्रकाशन में बहुत ज़्यादा सर्वाधिक सहयोग देती थी वो छिंदवाड़ा की। समाज का कर्तव्य नहीं बनता। हमारे यहाँ भी अगर कोई ऐसी घटना है, कोई वृद्ध लोग हैं जो सेवा करने को नहीं, कोई नहीं है, बच्चे गोद लेते तो क्या दादा दादी गोद नहीं लिए जा सकते? बेटा नहीं लिए जा सकते, ये हम सेवा करेंगे। हमारी बहन जी हैं, उनकी कोई माने वो ग्रुप में जुड़ी हैं, वो परमागम ऑनर्स का कोर्स चलता है, उस ग्रुप में जुड़ी। उनने माने शास्त्री की, ऑनलाइन शास्त्री की, तो उनके साथ जुड़ी, तो उनके कोई परिचित हो गया उसी में, क्लासेस में, ऐसे मिली नहीं, कोई नहीं है उनके घर में, अकेली है वो, एक महिला वृद्ध टाइप की। बच्चे विदेश में हैं कि क्या है हमें नहीं पता, है कि नहीं है। बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। हमने कि तुम अपने घर में नहीं रख सकती। इनकी सास नहीं मिली इन्हें शुरू से बहन जी को, तो तुम्हें कम से कम सास गोद ले लो ना। एक गोद का मतलब अपना लो, तुम्हें भी आनंद, उन्हें भी आनंद। कुछ अच्छी परंपराएं को अपन को प्रारंभ करना होगा, शुरुआत हमसे करना होगी। हमें समाज को विकृत बनाने वाले भी हम हैं और अच्छे बनाने भी वाले भी हम हैं। कुछ अच्छी परंपराएं अपने जीवन से शुरू करो। आपको दादा दादी की कहानियां सुनने का शौक है, तो दादा दादी को भी नाती पोते चाहिए। कोई सेवा नहीं कर रहा है तो अपने घर में रख लो, हम करेंगे ना सेवा। हमें आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, हमें सेवा चाहिए अकेली, और सेवा ही संपत्ति है हमारे लिए। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद इतना फलता है, इतना फलता है कि व्यक्ति को कभी तकलीफ नहीं होती। धन से सुखी नहीं होता कोई, संस्कारों से सुखी होता है, और संस्कार मिलते हैं बड़े बूढ़ों के साथ में रह के। नए जमाने के बच्चों के साथ रह के, फूहड़ लोगों के साथ रह के कोई संस्कार नहीं मिलते। उस पैसे से होगा क्या? पैसे को खाओगे कि छवाओगे कि बिछाओगे? अपना लो। कोई सेवा करने वाला है तो हम सेवा करेंगे, हमें सेवा चाहिए आपकी। और हम आपके लिए कुछ नहीं कर रहे, हम अपने लिए कर रहे हैं। हमारे ऊपर कम से कम बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद होगा, सेवा होगी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं इस विषय में। हमारा मन खराब क्यों हो जाता है? हमारी फालतू चीजों में उपयोग क्यों चला जाता है? हम मोबाइल में घंटों फालतू चीजें क्यों देखते रहते हैं? उसका कारण है हमारे पास काम नहीं है। बड़े बूढ़े होंगे तो आप उनकी सेवा इतनी करने में टाइम निकल जाएगा कि आपके पास समय नहीं होगा कि आप फालतू मोबाइल उठा के देख पाओ, कि आप टीवी का रिमोट उठा पाओ। उनके साथ बैठे बैठे आप पाठ कर रहे होगे, दिन रात मेरे स्वामी में भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको। जब हमारी उम्र बेहकने की थी ना, बेहकने की, तब हमारे पिताजी की सेवा में लग गए हम 5 साल। कब? जो उम्र हमारी बेहकने की थी, पिताजी की 5 साल सेवा में लग गए, तो फालतू के विकल्प ही नहीं हुए, ना शादी, ना विवाह, ना यहाँ वहाँ। इतने स्वर्णिम रहे, ये सब चीजें हमें इतनी सारी याद हो ही ना, कैसे उनकी सेवा ही में। जो समझ लो कि घर मंदिर बन गया था हमारा। सब समाज के लोग आते थे, खूब पाठ होते थे, खूब भक्ति होती थी, खूब आनंद आता था, मजा आता था। सही जीवन में इसका आनंद लेके देखो ना। इनकी दादी को मैं जब भी देखता, आज मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, उनको देख के बड़ी प्रफुल्लता होती। वो बैठी रहती, कहले भैया जी आपको जाना नहीं है कहीं? क्यों? कहले आप तो यहीं पे रहो आनंद से। देखो हमने कि हमारे हाथ में नहीं है, हाई कमान के हाथ में है सब कुछ। हम तो इंजन के पीछे पीछे लगने वाले डब्बे हैं। जहाँ इंजन जाता है तो डब्बे भी। क्या नाम इनकी दादी इस बच्ची की?
तो बड़ी प्यारी लगती है। मैं पिछली बार हम आए थे 7 साल पहले, अभी भी मुझे याद है, तो ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, मैंने आज तक उसको पालन किया अपने जीवन में, कि ब्रह्मचारी जी को छोड़ना नहीं तुम साथ। अभी भी मुझे याद है वो बात। इनके घर में भोजन हुआ था, उनने हमसे कहा था कि ब्रह्मचारी जी का साथ नहीं छोड़ना। मैंने उनकी बात मानी, बड़े बूढ़ों की बात मानना चाहिए, तो मैंने उनकी बात मानी, इसलिए साथ नहीं छोड़ा। 7 साल से हम साथ हैं। त्यागी जी भी इतने गजब जीव है, ऐसा जीव मिलना दुर्लभ है इस पंचम काल में। उस दिन 9:45 बजे गए, 10 बजने वाले होगा, मैं घड़ी देखता जा रहा है, वो अपनी मस्ती में चलती जा रही है। और आप लोग भी मस्त हैं, इसलिए तो अभी नहीं तो सब प्रोग्राम, एक बार रिजर्वेशन कैंसिल हो चुका, 27 तारीख का रिजर्वेशन हो चुका था, पता आपको जानकारी नहीं है, हो चुका था। जब हम लोगों ने मना किया तो उनका आना कैंसिल हुआ। हम लोगों के 3 रिजर्वेशन जाने के थे, एक ब्रह्मचारी भैया और आ रहे थे, वो भी 3 जन के रिजर्वेशन 27 को, 26 को आते, 27 को हम लोग निकलने का था। लेकिन जब मना कर दिया तो वो थोड़े से खेद हुई है, तो उन्होंने फिर आने का, फिर अभी 4 तारीख का है उनका। त्यागी जी ने कहा भैया यहाँ के लोग बढ़िया हैं। देखो पात्र जीव होना तो सहज में व्यवस्थाएं बनती हैं। क्या अभी आएंगे वो 4 तारीख को सवेरे। हम जी कह रहे कि हमारी पात्रता होना तो सब मिलता, तो त्यागी साहब के साथ रह के तो हमें बड़ा मजा आता। उनके पास उनके पास ऐसा नहीं है। उनका तो एक सूत्र है कि अगर अपनी गलती लगती है तो तुम खुद कहो कि हमारी ये गलती है, हमें इसके लिए प्रायश्चित दो या जो भी है। वो पद के कुछ कहते भी नहीं है वो, तो हम तो उनके साथ रह के ही सीख जाते हैं। जीवन में धैर्य, शांति, अपने लिए आनंद। कितने लोग हैं, कम हैं कि ज़्यादा हैं, सुनने वाले कैसे हैं, क्या है, अपने आनंद में ऐसे बोलते जाते। वैसे देखता है एक सवा घंटा 3 टाइम चल रहा है इस कलिकाल में मिलना। अभी चाचा बता रहे थे कि अशोक जी लोहाड़िया है ना, मंगलायतन, लेकिन ब्रह्मचारी जी को जाने नहीं देना, छोड़ना नहीं। सही बताया, ऐसे ज्ञानियों का सानिध्य महादुर्लभता से मिलता है। एक एक क्षण इनके साथ बिताना बहुत बड़ा लाभ होता है जीवन का, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप लोग वास्तव में हृदय से जुड़ के काम करते, उसी कारण से वो अभी रुके हैं। नहीं तो कौन रुकता है, किसको इतना टाइम। जीवन बहुत आनंदपूर्ण है, हम तुझे कह रहे हैं। बात इस पे हुई थी कि बड़े बूढ़ों को नहीं छोड़ना, बड़े बूढ़ों को नहीं छोड़ना। इनके साथ रह के कभी नहीं बिगड़ पाओगे, कभी नहीं बिगड़ पाओगे। जीवन बहुत आनंदमय होगा। सोच को बदलना पड़ेगा हमें। सेवा को ही संपत्ति समझना होगा, सेवा को ही संपत्ति समझना, उनसे सीखने को मिलेगा। मैंने 6-7 मौतें तो अपने सामने देखी हैं, आंखों से प्राण निकलते हुए। कुछ ऐसा योगानुयोग रहता है, मैं जैनोत्तरों के भी चला जाता। एक बेद जी हमारे यहाँ हैं, बेद जी कहते, तो उनकी बहन या भाभी कैंसर हो गया तो वो बहुत कमज़ोर हो गई। तो हमारे यहाँ एक चाचा जी उनके साथ में जाता था, तो वैसे शाम के टाइम निकल जाते थे, हम लोग बैठे आते थे, उन्हें समझाते थे। अच्छे लोग हैं, सब प्रकार के लोग मिलते। मैं 2-3 दिन के लिए बहन जी के यहाँ चला गया, और बहन जी के यहाँ से आया जिस दिन, तो उनका घर बीच में पड़ता था। मैंने कहा 1 मिनट देख आए इन्हें, कैसी तबीयत है, क्या है। मैं उस टाइम गया तो उनकी अंतिम सांसें चल रही थी। शायद ऐसा लगा कि मेरे लिए उनकी सांसें अटकी, मेरा कोई संबंध नहीं, वो जैन भी नहीं। और मैं गया और संबोधन करते करते 5 मिनट में प्राण ऐसे चले गए, छूट गए। एक एक क्षण को मैंने देखा है। मनुष्यों ने, पशुओं के साथ भी हमने बहुत आनंद किया है। अभी मैं एक गाय का बछड़ा था, उसको कोई रोग हो गया था, बहुत तड़प रहा था। तो हमारे यहाँ तो क्या है कि वो फ़ोन कर देते कि भैया जी वो वहाँ ऐसी घटना हो गई है, वो कुत्ते के पिल्ले वहाँ पे नाली में गिर गए हैं, चलो अपन निकाले। तो हम लोग पहुँच गए। वो शुगर के बच्चे गिर गए हैं नाली में, तो चलो अपन निकाले हैं। तो हमारे सब बच्चे की टीम है खूब, तो हम लोग बढ़िया, अपन तो मज़े करते हैं सबके साथ।
चले गए, शुगर हैं तो उनके नाली से निकाले आए, कुत्ते के पिल्ले। तो एक गाय का बछड़ा तड़प रहा था, उसको कोई रोग हो गया था, वो अंतिम प्राण निकल रहे थे। तो हमारे पास फ़ोन आया कि भैया जी वो उसको वो हो रहा। तो हम चले गए 1-2 लोगों के साथ, डॉक्टर वगैरह, उन्होंने कि भैया जी बचेगा नहीं। सब लोग बैठ के नमो कारमन सुनाया और उसको प्रेम से कहा, भैया तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है, तुझे गाय बछड़ा नहीं है, तू आत्मा है, तो शांति रहे। और सुनते सुनते उसने प्राण। एक कुत्ता था, मैं आपको अपने जीवन की मजेदार घटनाएं बताता रहता। उसके पैर के पीछे के पैर पे से गाड़ी निकल गई, वो सरकता सरकता नाली में गिर गया। मैं मंदिर से आ रहा था तो मैं उसको उठा ले आया, नाली में डला था, मैं उठा ले आया उसको, पट्टी में लपेट के ले आया, ले आके उसको नहलाया धुलाया और उसकी पैर में लग गई थी। तो हमारे सब लोग हैं तो सेवा करने वाले भी सब मोहल्ला वाले आ जाते, बच्चे वगैरह, तो सब सेवा करी, बड़ी पट्टी बांध दी, सब करते, लकड़ी बांध दी उसकी टांगों के साथ कि उसमें थोड़ी सही हो जाए। सही हो गया, लेकिन पैर के पीछे एक फ्रैक्चर थे ना, तो वो क्या है, वो सरकता था, आगे के पैर से चलता था। तो हमारे बाहर एक कमोड है, लेटरिन शौचालय, तो उसमें उसको रखते थे। दिन में 2-3 बार तो गंदगी साफ करना पड़ती थी उसकी। उसको नाम रखा हमने चेतन, चेतन नाम रखा उसका। वो बढ़िया, हमारा कमरा ऐसी बाहर ऐसी लॉन टाइप की है माने पीछे, तो वो वहाँ पे खचोड़ता आ जाता था। हम यहाँ स्वाध्याय करते तो वो बाहर बैठा रहता था, हम उसको पढ़ के सुनाते रहते थे। आपको लगता है कि समझ में आता होगा कि नहीं आता होगा? अरे वो भी पंचेंद्रिय से नहीं है, उनको समझ में सब आता है। आज आप उनको समझा रहे हैं, सुना रहे हैं, कल वो आपको सुनाएंगे भैया। आज तुम उनकी समाधि करवा रहे हो, कल वो आपकी समाधि करेंगे। जो एक अपन प्रथमान योग से कितना सीख रहे हैं, आप देखो तो सही, कैसे संबंध एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं। हम कोई अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कर रहे, लेकिन हमने जो सीखा है जीवन में इसलिए बता रहे, इसका आनंद आप भी ले सकते हो, आप भी ले सकते हो। सब प्राणी, सब जीव हैं, कोई अंतर थोड़ी ना है, वो भी जीव हैं, आप भी जीव हो। आज आप इंसान हैं, कल आप जानवर हो सकते, एक चक्र चल रहा है, सहयोग से ही काम चलता भैया। वो जटायु से क्या संबंध था राम लक्ष्मण सीता का, आप मुझे बताइए, कि उसने प्राण दे दिए सीता के लिए। इसलिए दे दिए कि सीता ने उसे अपने बच्चे की तरह पाला था। पहले उसको भोजन कराती थी, बाद में भोजन करती थी, कि वो पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक था और ये चतुर्थ गुण स्थानवर्ती थे। ये संबंध है। तो नहीं कि माताएं आपके कारण दुखी हैं, आपके वियोग में दुखी हैं, और आप यहाँ पे लंका में उनको भूल ही गए हैं। नारद मुख सुन निज जननी व्रत आँखों से बहने लगा। हे मुने आप करुणा निधान की है, करुणा हम पर पधार दी स्मृति अब, जो पवित्र उपकार आपका है। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी राम लक्ष्मण सीता के, और व्याकुल हो गए कि हम तो अभी इसी समय जाते हैं, हमारी माताओं को हम भूल गए, धिक्कार है हमारे ऊपर। सोचा था कि दंडक वन में माताओं को ले आएंगे, लेकिन सीता हरण हो गया, यहाँ पे आए तो हम एकदम से भूल ही गए। महामुनि नारद जी, आपका बहुत उपकार है जो हमारी माताओं का स्मरण आपने करवा दिया। अब हम शीघ्र माताओं के पास जाते हैं। अब क्या हुआ, जो माताओं के पास जाने को तत्पर हुए तो विभीषण ने इनके चरणों में सिर रख दिया कि महाराज आप बने रहते तो बहुत अच्छा होता, आपके बिना लंका सूनी हो जाएगी। सब लंका वासी व्याकुल हो गए। राम लक्ष्मण सीता के रहने से एक जैसा लगता था कि एक सुहानापन आ गया है। आप चले जाओगे तो हम किसके
आश्रित रहेंगे, कैसे जीवित रहेंगे? किसी से प्रेम जब जुड़ जाता है तो उसके बिना ऐसा लगता है खालीपन हो गया हो। सबने बहुत रोका, लेकिन राम लक्ष्मण सीता कहने लगे अब रुकने की देर, समय नहीं है, अब तो हम जाएंगे। तो विभीषण ने कहा बस 16 दिन का समय दे दो हमें। आप कितने दिन का? 16 दिन का समय दे दो। तो उन्होंने क्या किया कि अपने यहां से विद्याधर भेजे, जो विमान लेके गए और वहां पे जाके पुष्पों की वर्षा की और रामचंद्र जी की जय जयकार करते हुए, लक्ष्मण राम की जय जयकार करते वहां पहुंचे। वहां पे पहुंच के भरत के पास पहुंचे और राम लक्ष्मण सीता के समाचार दिए कि अब लंका पे राम और लक्ष्मण का राज्य चल रहा है और बहुत आनंद से हैं, आप बिल्कुल आकुल व्याकुल नहीं हो। उनको लेके जो वहां पे विद्याधर आदि पहुंचे थे ना, देव विभीषण ने भेजे थे। क्या बात है, देर क्यों हो गई आज? आप चले जाना ऊपर थोड़ा। तो वो विद्याधर पहुंचे थे, तो उनने जाके माता के पास ले गए। माता से बहुत प्रशंसा की, आप धन्य हैं जननी, आपने राम लक्ष्मण जैसे बच्चों को जन्म दिया है और शीघ्र ही अब वो राम लक्ष्मण आपके निकट आने वाले होंगे। सिलावट नाम के विद्याधर थे। कौन से थे? सिलावट। सिलावट विद्याधरों का काम था साज सज्जा करना, डेकोरेशन। तो वहां पे जाके पहले तो सिलावट देवों विद्याधरों ने वहां पे रत्नों और पुष्पों की बरसात की, सोने चांदी रत्नों की बरसात की, जैसे तीर्थंकर के होता ना समय में, ऐसे पूरी अयोध्या नगरी में रत्नों स्वर्ण आदि की बरसात करके पूरी पुर गई एक प्रकार से, माने वहां पे दरिद्रता सबकी खत्म हो गई। और वो सिलावट देवों ने 16 दिन में लंका से भी सुंदर अयोध्या को बना दिया। वहां पे स्वर्ण से निर्मित मंदिर और रत्नों की प्रतिमाएं वहां पे पधराई और 16 दिन में इतना सुंदर बना दिया उसको कि बता नहीं सकते। जहां भी महापुरुष जाते हैं पुण्य का प्रताप पहले ही पहुंच जाता है। अब क्या होता है? तब दूत भेज सब समाचार माताओं पर भेजे, तुरंत चल पड़े यान में हो सवार करने को बिरहज। पथ में आते जो विविध दृश्य अब क्या हुआ? पुष्पक विमान से चलना शुरू किया और मार्ग में जो जो मिला तो क्या करते थे? राम बताते जाते थे कि देखो ये क्या है, आश्रम है, यहाँ पे मुनि आदि साधु सन्यासी लोग अपनी साधना करते हैं। जो सब रास्ते में जो जो चीजें मिली उनको बताते जा रहे थे कि ये ऐसी जगह है, जैसे जैसे अपन ट्रेन से नहीं निकलते तो ये वहाँ पे मंदिर हैं, जैसे तो पूरी जानकारी देते जाते, तो ऐसे बताते जा रहे हैं, पिछली स्मृतियों को याद कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा उसको अपन देखेंगे। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है
दास धाम आत्म स्वरूप शिव का जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, तू ही तो है तारणहार आत्म राम आत्म राम आत्म राम। जग में साचो शरण धाम आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम। बोलो कार्य परमात्मा बीतरागी श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा आत्मा राम की। हम कारण परमात्मा से कार्य परमात्मा रूपण में तो इसी मंगलमय भावना से